हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको हेलो एल्केन हेलो एरिन की इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बताया था, बता देता हूं, मेरे बच्चों को ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में अपन ने हेलो एल्केन हेलो एरिन की इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन डिस्कस की थी, जहां पे मैंने आपको 3 अभिक्रियाएं वुड्स फिटिंग फिटिंग इसके बारे में आइडिया दिया। उसके अलावा 2 नेम रिएक्शन अपन ने डिस्कस की थी, जहां पे मैंने आपको स्वार्ट्स और फिंकेलस्टन अभिक्रिया के बारे में भी बताया था। एक और बात करूं, लास्ट लेक्चर में अपन ने सैंडमेयर अभिक्रिया भी डिस्कस की थी, ठीक है, वो बात भी अपन ने कर ली थी। आज अपन हेलो एल्केन हेलो एरिन की और रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में, ताकि अपने को पता रहे कि कौन सा रिएजेंट अगर अपन काम में ले कि हमको क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी भी रिएक्टेंट की रिएक्शन किस रिएजेंट से करवाएं कि हमको पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन अपना प्यारा सा टॉपिक। अपने टॉपिक का नाम आज अपन ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन। क्या ले रहे हैं? क्लोरोबेंजीन, जो कि एक टाइप का हेलो एरिन है। क्या है? हेलो एरिन। अब इस कंपाउंड को अगर अपन ध्यान से देखें तो आप नोटिस करोगे क्लोरीन बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है और यहाँ पे हेलोजन क्लोरीन है, तो नाम बना इसका क्लोरोबेंजीन। ठीक है, हेलो बेंजीन जैसे होता है, हेलो बेंजीन में हेलो मतलब कोई भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो तो फ्लोरोबेंजीन, क्लोरीन हो तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन हो तो ब्रोमोबेंजीन, और आयोडीन अगर अपने बेंजीन से कनेक्टेड है तो उसको अपन बोलेंगे आयोडोबेंजीन। अब यहाँ पे अपने पास देखो, अपन क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अलग अलग रिएजेंट से करवा के प्रोडक्ट देखने जा रहे हैं। अब सबसे पहली बात की, जो अपना क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, तो देखो यहाँ पे मैं एक रिएक्शन का नेम लिख रहा हूं, रिएक्शन का जो टाइप है ESR। क्या लिखा है मैंने? ESR। अब यहाँ पे एक और चीज जो आप लोगों को नोटिस करनी वो ये है कि ESR के बारे में अगर मैं थोड़ा बहुत आपको आइडिया दूं, ESR क्या होता है, तो देखो ESR है अपना इलेक्ट्रोफिलिक, ध्यान से सुनते जाना, ESR अपना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है अपनी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, और आप लोगों ने सुना भी होगा, बेंजीन तथा उसके प्रतिस्थापी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन का मतलब देखो, इलेक्ट्रोफाइल को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रोफाइल को क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रॉन्स नहीं। सब्स्टिट्यूशन को अपन बोलेंगे प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन को क्या बोलने वाले हैं अपन? प्रतिस्थापन। और रिएक्शन को अपन बोलने वाले हैं अभिक्रिया। तो नाम है अपना इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में अपन इसको बोलेंगे ESR। तो यहाँ पे जितने भी आपको रिएक्शंस देखने को मिल रही है, ये सारा कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रही है? ये फॉलो कर रही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन अपनी, ये अपना क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं Cl2 के साथ में, क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ में, और साथ में अपन ले रहे हैं निर्जल FeCl3। अब आप लोगों को यहाँ पे देखो, दिमाग में बात क्या रखनी है कि जब क्लोरीन और उसके साथ में निर्जल FeCl3 हो तो कौन सा अपने को इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखने को मिलता है? Cl+। क्या देखने को मिलता है? Cl+। Cl+ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह व्यवहार करता है। अब देखो, आक्रमणकारी अभिकर्मक भी 2 प्रकार के होते हैं। जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं आक्रमणकारी अभिकर्मक, ध्यान से सुनना, जो आक्रमणकारी अभिकर्मक होते हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? या तो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, E+ का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं। Nu- का मतलब होता है नाभिक्स नहीं या न्यूक्लियोफाइल। अब क्योंकि रिएक्शन के नेम से समझ आ रहा है अपने को, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नेम से क्या समझ आ रहा है? सुनना, प्रतिस्थापन का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर रहा है। मतलब सबसे पहले अटैक कौन करेगा? यहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं सबसे पहले अटैक करेगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा, किसी को प्रतिस्थापित करेगा, मतलब उसको उसकी जगह से हटाएगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी की जगह किसी और का आना। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या करता है? यहाँ पे प्रतिस्थापन का काम करता है। तो अभिक्रिया का नेम हो गया इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको कि अपन बोलते हैं ESR। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला Cl2 विद निर्जल FeCl3। तो निर्जल FeCl3 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके कौन सा इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाता? Cl+। Cl+ अपने पास एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। देखो, इलेक्ट्रॉन्स नहीं का मतलब समझो, इलेक्ट्रॉन्स ने स्नेह करने वाला, मतलब वो कहां पे जाएगा? जहां पे उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। पॉजिटिव स्पीशीज का मतलब है उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड बनाता है। और Nu- नाभिक्स नहीं कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाता है। अब किसी भी स्पीशीज में नेगेटिव का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन देगा, किसी भी स्पीशीज पे पॉजिटिव का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाते हैं।
एक और बात जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, क्लोरीन और यहाँ पे नीचे बेंजीन जिसको कि अपन क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। क्लोरोबेंजीन की जब अपन, अब क्लोरीन कौन से वर्ग का तत्व है, देखो आवर्त सारणी कितने ब्लॉक, 4, एस पी डी और एफ, और अपने क्लोरीन जो है वो पी ब्लॉक का तत्व है, वर्ग संख्या 17 से संबंधित है। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, एक कहाँ गया, एक गया बॉन्ड बनाने में, पीछे कितने बचे, 6, मतलब कितने लोन पेयर, अरे कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर, तो 1 2 3 4 5 6 और एक अपना ये 7, ठीक है। तो क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्या करता है, बंद बनाने में जाता है, कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और ये अपने उसके पास 3 लोन पेयर। अपन लोगों ने जो बात पढ़ी वो ये है कि क्लोरीन क्या करता है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है, इसका प्लस एम अथवा प्लस आर प्रभाव होता है। क्लोरीन क्या करता है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना के बारे में। अगर किसी बच्चे को क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनानी नहीं आती है तो नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं कि सर मेरे को क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनानी नहीं आती, आप प्लीज एक्सप्लेन करो। तो मैं क्या करूंगा, क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए आइडिया दे देता हूं, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जब अपन क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनाते हैं तो अपन नोटिस करते हैं कि क्लोरीन जो है वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है, और क्लोरीन अगर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑर्थो पे और पैरा पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका ये मतलब है कि ऑर्थो और पैरा पे अपना कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। क्यों अटैक करता है, क्योंकि जब अपन क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना बनाते हैं तो नेगेटिव चार्ज अपने को ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पे देखने को मिलता है। और मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाता है और उसको इलेक्ट्रॉन कहाँ नजर आ रहे हैं, ऑर्थो पे अथवा पैरा पे नजर आ रहे हैं। तो वो या तो ऑर्थो से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, या पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अपने को ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद देखने को मिलते हैं। यहां पे मैंने आपको ईएसआर के बारे में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में आइडिया दे दिया है, ठीक है। अब सुनते जाना ध्यान से, मैंने क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया करवाई Cl2 विद निर्जल FeCl3, तो अपने को Cl+ का मतलब है अपने को Cl+ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, Cl+ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। कहां पे जा सकता है, इसको नेगेटिव चार्ज कहां देखने को मिल रहा है, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो एक बार कहां चला गया, ये पैरा पे, और एक बार कहां चला गया, ऑर्थो पे। ध्यान से सुनना, एक बार चला गया ऑर्थो पे और एक बार चला गया पैरा पे। अब शायद मेरे बच्चों को बात समझ आ रही है कि यहाँ पे ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद ही देखने को क्यों मिल रहे हैं, मेटा उत्पाद देखने को क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन जो है बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस एम अथवा प्लस आर प्रभाव दर्शाएगा। प्लस एम प्लस आर पता ही है, अनुनाद के 2 प्रकार, प्लस एम प्लस आर अथवा माइनस एम माइनस आर। प्लस एम प्लस आर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देंगे, माइनस एम माइनस आर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो प्लस एम प्लस आर बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज। तो इस Cl+ को भेजा अपन ने कि Cl+ तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कि हाँ, कि कैसे पता चला कि सर मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मैंने कहा अच्छा हाँ, तो फिर तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। कि क्या करेगा कि सर मेरे को नेगेटिव चार्ज नजर आ रहा है। मैंने कहा क्या नजर आ रहा है, कि सर ऑर्थो पे नजर आ रहा है और पैरा पे नजर आ रहा है। मैंने कहा ठीक है जा, तो ये बोला सर वहां पे हाइड्रोजन है। मैंने कहा तो क्या कर सकता है तू, तो इसने कहा सर मैं हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा के खुद उसकी जगह लग सकता हूं। मैंने कहा ठीक है फिर तो बढ़िया बात है, जाओ हाइड्रोजन को हटाओ और खुद उसकी जगह ले लो। तो क्लोरीन क्या करता है, एक बार तो पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह ले लेता है, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन को हटा के खुद उसकी जगह ले लेता है। तो क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे Cl+ जो कि एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, उसने ऑर्थो से हाइड्रोजन को हटा के खुद उसकी जगह लग गया और एक बार पैरा से हटा के उसकी जगह लग गया। तो एक अपने को देखने को मिला ऑर्थो उत्पाद, एक देखने को मिला पैरा उत्पाद। अब यहाँ पे बात करेगा अपन नाम लिखना चाहें 1 2 3 4, 1 और 4 पे क्या अपना डाइक्लोरो, तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन जो कि अपना मेजर प्रोडक्ट, और ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन जो कि अपना माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। Cl2 विद निर्जल FeCl3 से Cl+ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनता है, एक बार ऑर्थो पर एक बार पैरा पे अपने को उत्पाद देखने को मिलते हैं। आगे क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अपन किससे करवा रहे हैं, HNO3 विद H2SO4। अब आप लोगों को पता है HNO3 कौन सा अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 कौन सा अम्ल अपना, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जब अपन HNO3 और H2SO4 दोनों काम में लेते हैं, ध्यान से सुनना, जब अपन HNO3 और H2SO4 दोनों काम में लेते हैं तो यहाँ पे अपने को NO2+ इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखने को मिलता है। अब कई बच्चे ये पूछ सकते हैं कि सर ये NO2+ कैसे बना, तो देखो ये सारी बातें मैंने डिटेल लेक्चर के अंदर कर रखी है, ठीक है। जो लोग मेरे से ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ते हैं डिटेल के अंदर, जहाँ पे अपना एक चैप्टर 15-20 लेक्चर में खत्म होता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो अभी अपन एक लेक्चर में सारी रिएक्शन देख रहे हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन कैसे रहा है, ठीक है ना। आपके सारे छोटे से छोटे डाउट वहाँ पे मैं दूर करता हूँ आपके। तो यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है NO2+, नाइट्रोनियम आयन इसका नेम है। NO2+ अपना नाइट्रोनियम आयन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह व्यवहार करेगा।
वापस से वही कहानी, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है, तो एक बार तो चला गया ऑर्थो पर, एक बार देखने को मिल रहा है अपने को पैरा पे। अपने को ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद देखने को मिल रहे हैं। इसका नेम लिखेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्लोरो और नाइट्रो में अल्फाबेट में पहला कौन आता है? सी आता है, क्लोरो। तो 1 पे क्लोरो, 2 पे नाइट्रो बेंजीन, इधर नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4, 1 पे क्लोरो, 4 पे नाइट्रो और लास्ट में अपना बेंजीन। तो 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन मेजर प्रोडक्ट है, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन अपना माइनर प्रोडक्ट है। अब ये जो रिएक्शन है ना, इसको अपन बोलते हैं नाइट्रीकरण। क्या बोलते हैं? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण क्यों? क्योंकि इसमें NO2 समझ जुड़ रहा है, ठीक है। नाइट्रेशन जिसको अपन बोलते हैं नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण, इसको अपन बोलते हैं हेलोजनीकरण। हेलोजन का जुड़ना हेलोजनीकरण कहलाता है। NO2 प्लस का जुड़ना नाइट्रीकरण कहलाता है, ठीक है। NO2 प्लस का जुड़ना नाइट्रीकरण। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जब HNO3 H2SO4 दोनों होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कौन बनेगा? NO2 प्लस। Cl2 और FeCl3 होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कौन बनेगा? Cl प्लस, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं। सांद्र H2SO4 अपन काम में ले रहे हैं और साथ में हीट, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के प्रेजेंस में या हीट की प्रेजेंस में सांद्र H2SO4 काम में ले रहे हैं अपना सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखो यहाँ पे अपने को जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखने को मिलेगा वो है SO3। देखो S कितने ऑक्सीजन, 3 और H, SO3H। अब ये जो सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसको अपन बोलेंगे सल्फोनियम। क्या बोलेंगे? सल्फोनियम। देखो एक चीज नोटिस करो, सल्फर देखो SO3H को अपन बोल रहे हैं सल्फोनियम, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम। तो यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर अपने IUM जो है ना, IUM सफिक्स वो कब लगता है? जब कोई स्पीसीज पॉजिटिव चार्ज हो। देखो सुनना, H3O+, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोनियम। NH4+, इसको अपन बोलते हैं अमोनियम। N2+, इसको अपन बोलते हैं डाइएजोनियम। NO2+, वो क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम। और अपने SO3H को अपन क्या बोलते हैं? सल्फोनियम। तो आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा, ये जो IUM है, IUM सफिक्स मतलब जो नाम के पीछे लगता है उसको अपन सफिक्स बोलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज के पीछे, नाम के पीछे क्या लगा दिया जाता है? IUM लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये वाली बात अपन ने कर ली। तो एक तो अपना बन गया। अब देखो SO3H यहाँ पे क्या है? SO3H, ये अपना सल्फोनियम है। एक बार सल्फोनियम ऑर्थो पर, एक बार पैरा पे। अब मेरे बच्चों को अच्छे से पता है ऑर्थो पैरा पे क्यों जा रहा है, बार बार नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। ऑर्थो और पैरा पे उसको नेगेटिव चार्ज देखने को मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इलेक्ट्रॉन की तरफ भागता है, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, ठीक है। तो एक बार तो SO3H जुड़ गया ऑर्थो पे और एक बार जुड़ गया पैरा पे। अब इसका नेम लिखना है अपने को। तो देखो इसका नेम लिखने के लिए अपन कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड माइनर प्रोडक्ट है। 4 क्लोरो, देखो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। SO3H और क्लोरीन कौन अपना सीनियर मोस्ट है? अब क्लोरीन तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी की तरह व्यवहार करता है, तो ये अपना एक क्रियात्मक समूह हो गया सल्फोनिक अम्ल। तो अपन ने 1 2 3 4 इससे नंबरिंग स्टार्ट की, ठीक है। तो 4 पे क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब वापस से देखो, पैरा प्रोडक्ट मेजर, ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर, पैरा प्रोडक्ट मेजर, ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर, पैरा प्रोडक्ट मेजर, ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर, ठीक है। इस प्रक्रिया का नाम हेलोजनीकरण, हेलोजन का जुड़ना, ठीक है। हेलोजन का इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह जुड़ना। NO2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, HNO3 H2SO4 कौन सा इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाते? NO2 प्लस। NO2 प्लस का जुड़ना नाइट्रीकरण, SO3H का जुड़ना सल्फोनेशन। अब ये इंग्लिश में लिख रखा है सल्फोनेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं सल्फोनीकरण, है ना। सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन, नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण, हेलोजिनेशन या हेलोजनीकरण। तो अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया? अपन ने हेलोजनीकरण कर लिया, फिर अपन ने नाइट्रीकरण कर लिया, अब सल्फोनीकरण कर लिया। वापस से रिवाइज करवाता हूं, सुनना। सल्फोनीकरण में इलेक्ट्रॉन्स नहीं, SO3H जिसमें सल्फर पे पॉजिटिव, सल्फर पे पॉजिटिव का मतलब है बॉन्ड कौन बनाएगा इस SO3H में? सल्फर बनाएगा, क्योंकि सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक और चीज आप ऐसे लिख सकते हो, सल्फर के बाइटम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अब फिर से सुनना, सल्फर अपने P ब्लॉक का तत्व, P ब्लॉक में वर्ग संख्या 16, वर्ग संख्या 16 का तत्व ऑक्सीजन की जस्ट नीचे बैठा होता है। ऑक्सीजन, सल्फर, इन सबके बाइटम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, और 5 के 5 कहाँ गए? बॉन्ड बने। होने कितने चाहिए थे? 6, है कितने? 5, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी? 1 की। तो सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज आ गया तो सल्फर बॉन्ड बना रहा है, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, ठीक है। SO3H में सल्फर बॉन्ड बनाएगा। तो एक बार माइनर, पैरा प्रोडक्ट अपना मेजर, ऑर्थो प्रोडक्ट अपना
माइनर। अब दो ही और इंपॉर्टेंट रिएक्शन में डिस्कस कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। एक बार मैंने ले लिया CH3Cl विद निर्जल AlCl3, एक बार ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OCl विद निर्जल AlCl3। अब ये वाली बात भी मैंने आप लोगों को कई बार बता रखी है, वापस से सुनना एक बार, ध्यान से सुनना। AlCl3 मेरा एक प्रकार का लुईस अम्ल है। क्या है? AlCl3 एक प्रकार का मेरा लुईस अम्ल है, ध्यान देना। AlCl3 मेरा एक प्रकार का लुईस एसिड है, La लुईस अम्ल है। और लुईस अम्ल का काम मेरे बच्चों को अच्छे से आता है। लुईस अम्ल का काम किसको लेके जाना? एक बार CH3Cl और एक बार अपना CH3C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, दो रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं साथ में। लुईस अम्ल का मेरा एक ही काम किसको लेके जाना है? हेलोजन को। ये AlCl3 किसको ले जाएगा? इस क्लोरीन को ले जाएगा। ठीक है, ये AlCl3 क्या करेगा? इस क्लोरीन को ले जाएगा। तो देखो, इस क्लोरीन को ले गया तो यहाँ पे CH3 पे पॉजिटिव, और ये AlCl3 इस क्लोरीन को ले गया तो यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड में इस कार्बन पे पॉजिटिव। ठीक है, और पॉजिटिव स्पीशीज अपने पास क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन्स नहीं। इसका मतलब जब मैं CH3Cl के निर्जल AlCl3 से अभिक्रिया करवाता हूँ तो ये AlCl3 क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेता है, तो यहाँ पे AlCl4 पे तो क्या आ जाता है? नेगेटिव, और CH3 पे पॉजिटिव। CH3 पे पॉजिटिव आ रहा है, सुनना ध्यान से। CH3 पॉजिटिव मतलब अपना क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन गया। एक बार चल जाएगा ऑर्थो पे और एक बार चल जाएगा पैरा पे। समझ गए ना बात? इलेक्ट्रॉन्स नहीं, CH3 प्लस, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। तो इसका नेम अपन लिखेंगे तो 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन, इधर 1 क्लोरो 4 मैथिल बेंजीन। क्लोरो और मैथिल में अल्फाबेट में पहले कौन आता है? क्लोरो आता है। तो 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन, ये 1 क्लोरो 4 मैथिल बेंजीन। ये अपना पैरा प्रोडक्ट मेजर, ऑर्थो प्रोडक्ट अपना माइनर। इस अभिक्रिया को अपन फ्रीडल क्राफ्ट मैथिलीकरण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? देखो, ये दोनों अभिक्रिया जो है ना, ये दोनों इसका नेम है, नेम रिएक्शन अपन इसको बोलेंगे। नेम है इसका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और क्योंकि इसमें मैथिल समूह जुड़ रहा है तो मैं इसको बोलूंगा फ्रीडल क्राफ्ट मैथिलीकरण। और मैथिल एक प्रकार का अपना कौन सा समूह होता है? एल्किल समूह होता है। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। क्या बोल सकता हूँ? फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण या फ्रीडल क्राफ्ट मैथिलीकरण। ठीक है, आगे रिएक्शन डिस्कस करते हैं। देखो, CH3C डबल बॉन्ड OCl, इसको अपन बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? एसिटिल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड, क्योंकि इसमें एसिटिल ग्रुप है। इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? इसको अपन एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं। इसकी रिएक्शन करवा रहे निर्जल AlCl3 के साथ में। देखो, वापस से सुनना, AlCl3 इस क्लोरीन को ले जाएगा, बना लेगा AlCl4 नेगेटिव, और पीछे ध्यान से देखना CH3C डबल बॉन्ड पॉजिटिव। इस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे एसिटाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलेंगे? एसिटाइल ग्रुप। अब ये एसिटाइल ग्रुप क्या हो रहा है? ये एसिटाइल ग्रुप क्या हो रहा है? एक बार ऑर्थो पे चल जा रहा है, एक बार पैरा पे। देखो, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बन ही तो एक तरीके से अपने पास, ये क्या है अपने पास? कार्बन ही तो है। तो कार्बन एक बार किससे बॉन्ड बना लेगा? ऑर्थो पोजीशन पर, एक बार बना लेगा पैरा पोजीशन पे। एक बार ऑर्थो पोजीशन पर, एक बार पैरा पोजीशन पे। इस अभिक्रिया को अपन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तो बोल ही सकते हैं। और क्योंकि इसमें एसिटाइल ग्रुप ऐड हो रहा है तो उसको अपन बोल देंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। क्या बोल देंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। या इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। अब देखो, एसाइल ग्रुप क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OCl को अपन बोलते हैं असाइल क्लोराइड। R की जगह अगर मैंने CH3 लगा दिया तो इसको मैं बोलूंगा एसिटिल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड और ये एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये CH3C डबल बॉन्ड पॉजिटिव अपना एसिटाइल ग्रुप एक बार कहाँ चला गया? ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। अब आप लोगों को एक और बात अच्छे से पता है कि अगर बेंजीन के ऊपर, ध्यान से सुनना, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड CH3 जुड़ा हो तो उसको अपन बोलते हैं एसिटोफिनॉन। क्या बोलते हैं उसको अपन? एसिटोफिनॉन। बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड CH से जुड़ा है तो उसको अपन बोलेंगे एसिटोफिनॉन। अब इस एसिटोफिनॉन में देखो, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, और इधर नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन। तो एक बार बना 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, एक बार बना अपना 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन। अब मैं बात करूं इसमें से, ये अपना पैरा प्रोडक्ट है, ये अपना ऑर्थो प्रोडक्ट है। और पैरा प्रोडक्ट और ऑर्थो प्रोडक्ट में अपना मेजर प्रोडक्ट कौन होता है? पैरा प्रोडक्ट अपना मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये पैरा प्रोडक्ट अपना मेजर है, ऑर्थो प्रोडक्ट अपना माइनर है। यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट मेजर है, ठीक है, इसमें 1 क्लोरो 4 मैथिल बेंजीन, इधर 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन। पैरा प्रोडक्ट मेजर, पैरा प्रोडक्ट मेजर, पैरा प्रोडक्ट मेजर, पैरा प्रोडक्ट मेजर, पैरा प्रोडक्ट मेजर। ठीक है, ये दोनों अभिक्रियाएं किसको फॉलो कर रही है? ये दोनों अभिक्रियाओं का नेम क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। एक में एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है तो अपन बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। और कौन सा एल्किल ग्रुप? मैथिल, तो बोल देंगे फ्रीडल क्राफ्ट मैथिलीकरण। और इसमें
फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण तो बोल ही सकते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, अब ACYLATION इंग्लिश में इसको असाइल बोल देते हैं, हिंदी की कुछ किताबें इसको एसिल लिखती है, तो अपन इसको फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण या फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, क्योंकि CH3 देखो RC डबल बॉन्डो को बोलेंगे असाइल ग्रुप, CH3C डबल बॉन्डो Cl को बोलेंगे एसिटाइल, तो ये एसिटिल क्लोराइड, ये असाइल क्लोराइड, हिंदी में इसको लिखते हैं एसिल क्लोराइड, इसको एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, एसिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। एक बार चला गया ऑर्थो पे और एक बार चला गया पैरा पे, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट मैथिलीकरण, मैथिलीकरण का एक और नाम यहाँ पे, क्योंकि मैथिल ग्रुप एक एल्किल ग्रुप ही एक प्रकार का, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, और ये दोनों अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का उदाहरण है। और यहाँ पे जितनी भी मैंने अभिक्रिया लिखी है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने जितनी भी रिएक्शन लिखी है वो सारी किस मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, वो फॉलो कर रही है ESR को। ESR अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा, किसी को हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके खुद उसकी जगह ले लेगा। वापिस एक बार इलेक्ट्रॉन्स नहीं रिवाइज करवाता हूँ, निर्जल AlCl3 CH3Cl में इलेक्ट्रॉन्स नहीं, CH3 पॉजिटिव, CH3C डबल बॉन्ड और AlCl3 में इलेक्ट्रॉन्स नहीं, CH3C डबल बॉन्ड और इस कार्बन पे पॉजिटिव, सांद्र एस्ट्रोसोफर में इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अपना सल्फोनियम SO3H जिसमें सल्फर पे पॉजिटिव, HNO3 एस्ट्रोसोफर में इलेक्ट्रॉन्स नहीं, NO2 पॉजिटिव, Cl2 विद निर्जल FeCl3 में इलेक्ट्रॉन्स नहीं, Cl पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऑर्थो पैरा पे, 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 और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऑर्थो और पैरा पे अपने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। जिसमें से पैरा उत्पाद अपना मुख्य उत्पाद होगा। पैरा उत्पाद मुख्य उत्पाद क्यों होगा, क्योंकि मैं कहूंगा पैरा जो प्रोडक्ट है वहां पे अपने को किसी भी प्रकार की त्रिविम प्रतिबाधा देखने को नहीं मिलती है, तो पैरा प्रोडक्ट अपना मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। पैरा प्रोडक्ट अपना मेजर प्रोडक्ट है। जितनी भी अपन ने हेलोएरिन की रिएक्शन देखी है इसको अपन ESR मैकेनिज्म से देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे मैंने आपके देखो 2 वीडियो बना दिए हैं, जहाँ पे मैंने लास्ट लेक्चर में हेलोएल्केन हेलोएरिन की नेम रिएक्शन डिस्कस की थी, यहाँ पे मैंने हेलोएल्केन हेलोएरिन की ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस की है। ये वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट करना, जो भी पार्ट आपको इसका पसंद आया हो। इलेक्ट्रॉन्स नहीं के बारे में आइडिया रखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन यही होता है। हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, एल्किलीकरण, एसिलीकरण या एसिटिलीकरण, ये सारी अभिक्रियाएं अपनों को आनी चाहिए बहुत ही अच्छे से। आप क्या कर सकते हो, कॉपी लेके बैठा करो, नोट्स बनाया करो प्रॉपर, जैसे जो चीज़ें मैंने लिखी है वो लिख लिया करो। कुछ बातें एक्स्ट्रा जो मैं इधर उधर लिखता हूँ उसको भी आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, ठीक है। कॉपी में जो ऊपर खाली जगह होती है, डेट वगैरह लिखते हो उसके पास में जो खाली जगह है ना, वहाँ पर आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये 2 वीडियो देख लेना, जिससे आपको हेलोएल्केन हेलोएरिन की सारी रिएक्शन मैंने यहाँ पे जो मैंने इंपॉर्टेंट है वो सारी डिस्कस कर दी है। इस वीडियो लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट भी रह गया हो तो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमको इस जगह डाउट है, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना दूंगा, उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर किसी को क्लोरोबेंजीन की अनुवादित संरचना बनाना नहीं आ रहा है तो वो भी कमेंट कर सकता है कि सर क्लोरोबेंजीन की अनुवादित संरचना बनाना सिखाओ, तो वो वहाँ पर भी मैं डिटेल में सिखा दूंगा, ठीक है। जितना बेसिक से सिखाया जा सकता है उतना बेसिक से सिखाऊंगा, वैसे डाउट आता नहीं आज तक, ठीक है ना, क्योंकि जितना बेसिक से सिखाया जा सकता है उतना बेसिक से मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। जिस बच्चे को केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती है वो भी मेरे वीडियोस देख के केमिस्ट्री समझ सकता है, ठीक है। इतना बेसिक से मैं चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। तो बाकी बातें अपन अगले लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में कोई चीज़ पसंद आई कॉमेंट करना, कोई फीडबैक देना हो तब भी आप कॉमेंट कर सकते हो। लाइटिंग में हो सकता है थोड़ा बहुत आपको इश्यू लग रहा हो, बहुत जल्द अपन उसको भी दूर करेंगे, ठीक है। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।